Hello everyone, welcome back on this channel. Now, today we know about physical world and measurements. In this first chapter, we understand about the basic definitions of few things, such as we know about how science developed. So, first we understand about what is साइंस। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। बी शब्द का मतलब, द वर्ड बी मीन्स विशेष, जिसका मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा पाना, समथिंग एक्स्ट्रा। ज्ञान मीन्स नॉलेज। सो we say that science is a knowledge which is gained in a systematic way and the experimental observation support it। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी हम इसमें गेन करेंगे वो आपको एक तरीके से होनी चाहिए, और वो तरीका जो है जो भी आप निकाल करके लाते हो उसको सपोर्ट करने चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो वो साइंस नहीं है। सिंपल सा डिफिनीशन यही है। वट एवर वी लर्न इन सिस्टमेटिक वे इन दिस चैप्टर विच इज सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, देन इट इज साइंस, अदरवाइज इट इज नॉट साइंस। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें क्लासिफाई करेंगे। It means branches of science. First we know that अगर साइंस में मैटर का इंटरेक्शन अदर से हो या मैटर के साथ ही हो जाए तब उसे हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करेंगे तो उसे बॉटनी का नाम देंगे। एनिमल्स लाइफ के बारे में स्टडीज करेंगे तो जूलॉजी कहेंगे। अर्थ के बारे में अगर स्टडीज कर रहे हैं तो जियोलॉजी कहेंगे। सिर्फ और सिर्फ अर्थ के बारे में स्टडीज करते हैं। जनरली इसमें जो है आपका सॉइल्स हो गया, टेक्सचर्स हो गए, इसके बाद फिर देखें कॉन्टिनेंटल्स हो गए या ओशंस हो गए, ये सारे के सारे जो आ जाएंगे आपके अर्थ के बारे में ही आपके आएंगे। नेक्स्ट आता है एस्ट्रोनॉमीज। एस्ट्रोनॉमीज मीन्स एस्ट्रोनॉट्स जो स्टडीज करते हैं हेवनली बॉडीज़ के बारे में, चाहे मेटेराइट्स हो, एस्टेरॉइड्स हो, एक्सेट्रा, या प्लैनेट्स हो, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है फिजिक्स। इसमें जनरली हम लोग पढ़ते हैं मैटर और एनर्जी का जो इंट्रैक्शन होते हैं उसके बारे में, कैसे वो एक दूसरे से इंट्रैक्ट करेंगे और करेंगे तो क्या होगा, ऑल दीज फिनोमिनाज। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हियर, हाउ साइंस डेवलप। अब हम लोग ये जानेंगे कि साइंस का उत्पत्ति एक्चुअली कैसे हुआ, इसके बारे में देखते हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी फिनोमिना आता है उसको साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, सिस्मेटिकली उसको एग्जामिन करते हैं। एक तरह से जो है जो भी चीज़ें अनएक्सप्लेन्ड है उनके सामने, उसको जो है बार बार रेगुलरली जो है, या कह सकते कंटिन्यूसली जो है उसको देखते हैं कि सिमिलर चीज़ें हो रही है नहीं हो रही है। अगर सिमिलर इंसिडेंस हो रहा है तो इसके बाद फिर क्या हुआ, ये चीज़ें देखने के बाद इसका जो है रिलेशन निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर थंडर स्टॉर्म आया और इससे पहले जो थंडर स्टॉर्म आया था, दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है और आया तो इसकी वजह क्या रही, ये चीज़ों को भी हम लोग इसमें देखेंगे। हालांकि वो ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन ये जो है आपका समझने के लिए एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट वन जो आता है आपका वो है कि जो भी आप चीज़ें देखते हो या स्टडीज करते हो उसके बारे में पॉसिबल जो है एक्सप्लेनेशन देना, और जो भी एक्सप्लेनेशन देंगे वो जो है आपका एक एजम्पशन पे बेस्ड होगा। जनरली ये हाइपोथेटिकल्स होते हैं, इसलिए इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं, क्योंकि ये किसी के ज़रिए माना गया हो।
लेकिन सेम मान्यताएं अगर हर कोई मान ले तब ये जो है आपका साइंस में कंसीडर कर लिया जाता है। मतलब मानेंगे कैसे? जो भी ऑब्जर्व किया उन्होंने उसको अप्लाइड करेंगे, अगर रिजल्ट सेम आ गया तो वैलिड है, अगर नहीं आ रहा है तो इनवैलिड है। इसका सिंपल सा लॉजिक यही है। हाइपोथेसिस जो होते हैं, हाइपोथेसिस जो होता है आपका वो फिट होता है। जो भी चीज़ें आप बोलोगे या जो भी फिनोमिना एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर सन जो है आपका स्टेबल होता है, जबकि इसके सराउंडिंग में हम देखते हैं हेवनली बॉडीज, प्लैनेट्स हो या अदर जो है आपका सोलर सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो आपका मूव करते हैं। तो ये आपका एक के लिए अगर फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है कि सिंपल है, कोई भी हैवियर बॉडी होगा वो फिक्स होगा, सराउंडिंग में लाइटर बॉडीज आपका मूव करेगा। ये जनरल आपका एक एक्सप्लेनेशन हो जाता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि साइंस का डेवलपमेंट हुआ। इसके अलग अलग पॉइंट्स हैं जो फिर से एक बार सुन लीजिए। नंबर 1, जो चीज़ें हो रही हैं या जो भी फिनोमिना हो रही हैं उसको ऑब्जर्व करना। उसके बाद रिपीटेडली जो है उसको लुक आउट करना कि सिमिलर चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो उसका फिर कोरिलेशंस निकालना कि पीछे जो हुआ था वो कैसा था और क्या वो सेम हो रही है। नेक्स्ट वन जो आता है आपका, अगर वो हो रही है तो हमने उसको क्या क्या एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देंगे, जिसको हम लोग जो भी हम लोग एजम्पशन लेंगे उसके लिए वो क्या कहला जाएगा? एक तरह से हाइपोथेसिस कहलाएगा। और सेम चीज़ों को आप जो भी इंसिडेंट्स ऑब्जर्व करोगे, अप्लाइड करोगे, अगर आपका सेम मिल रहा है, मे भी थोड़े बहुत आपको एडजस्ट करने पड़ सकते हैं कि कभी हुआ था पहले हुआ, कभी बाद में हुआ, ये नॉर्मल सी बातें हैं, या फिर मैटर आपको लाई नहीं कर रहा है, ये अनदर बातें हैं, लेकिन सेम वे में जा रही है तो उसको आप लोग मान के ही चलते हैं। नेक्स्ट होता है आपका, अगर ये चीज़ें जो है आपका हो रही है और ये आपका इंसिडेंस फिट हो गया कि नहीं इसके बाद यही होना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डे के बाद आपका नाइट होना है, नाइट के बाद फिर डे ही होना है, तो ये चीज़ें आपका फिक्स हो गया। अब ये जो चीज़ें जो होती है, जो हाइपोथेसिस होती है, वो सारे इंसिडेंट्स को एक समान देखती है और देखने के बाद जो आपका स्टेप जो देती है कि इस तरह से आप स्टेप पुट करोगे तो फाइनली आपका ये मिल जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी। तो यहाँ से एक तरह से कर सकते हो, पहले हाइपोथेसिस उत्पन्न हुआ फिर आपका थ्योरी आ जाएगा। ये सभी के सभी जो है आपका साइंस के ही एक तरह से कह सकते हो पार्ट्स हैं। अब पूरे के पूरे जो है आपका सब्जेक्ट में थ्योरी वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। लॉज का अलग कॉन्सेप्ट है। लॉज सिंपली लॉ होता है जिसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते अपने लोग। नेक्स्ट वन जो आएगा आपका वो है फिजिक्स। जब साइंस की डेवलपमेंट हम लोग देख लिए तो अब देखते हैं लास्ट आपका जो है फिजिक्स के बारे में जो अपने लोगों को पढ़ना है। मैंने सिंपली आपको बताया था कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैटर और एनर्जी के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडीज करते हैं, मैटर और एनर्जी के बारे में। अब सवाल ये उठता है मैटर क्या होगा? सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ें हो जिसमें वेट हो और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसको मैटर का नाम दे देंगे। ये मैटर जो हो सकते हैं 3 टाइप्स के मिल सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड में क्या होते हैं भाई? तो इसमें क्या है, आप अगर देखोगे तो ये जो है आपका इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा और इसके मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे से क्या होते हैं, हाईली आप कह सकते हैं इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, इसलिए क्या करेंगे आपका एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। जब इनके स्पेस कम रहेंगे तो जाहिर सी बात है इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। हालांकि हीट करने के बाद इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से स्पेस में आते हैं और ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ये नॉर्मल सी बातें हैं। लिक्विड की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है आपका फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगा, लेकिन जो शेप और साइज रहेंगे जिस भी यूटेंसिल्स को आप यूज करोगे उसी का शेप में आपका ये आ जाएगा। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड ये लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं। गैसेस की अगर हम बात करेंगे तो नाइदर डिफिनिट शेप नॉर डिफिनिट वॉल्यूम बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर लार्जली डिस्टेंस टू ईच अदर, that's why they have not definite shapes and size or definite shape and volumes etc. Another one is energy, simple capacity to do work। इसको कैसे देख सकते हैं? एज्यूम कर लो कि आपके पास 2 वर्कर्स हैं या लेबर्स हैं, आप उनमें से देखो एक फास्ट वर्क कर रहा है, एक आपका स्लो वर्क कर रहा है। फास्ट वर्क कर रहा है मतलब एनर्जी का लेवल ज़्यादा है, आपका स्लो वर्क करके दे रहा है इसका मतलब एनर्जी का लेवल उसका कम है। इसके एग्जांपल्स क्या आ जाते हैं? हीट है, लाइट है, साउंड है एक्सेट्रा। अब आते हैं ब्रांचेज ऑफ साइंस की अगर हम बात करें। जनरली इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस वन कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। सो फर्स्ट वन इज मैकेनिक्स।
मैकेनिक्स में अपने लोग जो है प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं मैटर्स का, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ऑल आर द इवन फ्रिक्शंस, ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, सो स्टडीज इन मैकेनिक्स. नेक्स्ट है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स. Generally you understand the words heat and thermodynamics, means heat and therm is also called heat. So the phenomena of heats also study under it. It means thermal properties and the relation with the various substances study under it, or conversion of heat into work or work into heat, etc. नेक्स्ट वन लाइट एनर्जी. जनरली अब अपने लोग ये देखते हैं कि इमेज का जो फॉर्मेशंस होते हैं लेंसेज और मिरर के जरिए, इसका स्टडी अपने लोग जो पढ़ते हैं लाइट में पढ़ते हैं. नेक्स्ट साउंड. साउंड की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल है, वाइब्रेशंस और वेव्स के बारे में स्पेशली इसमें जो है एक रेफरेंस लेकर के पढ़ा जाता है. जनरली अपने लोग क्या करते हैं कि जब भी वाइब्रेट होगा तो सेंसेशन आपको फील होगी, तो इसी से अपने लोग जो है साउंड का फॉर्मेशन होगा. नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है आपका स्टडी करते हैं चार्जेस के बारे में, कब, जब वो रेस्ट में होता है और या फिर वो मोशन में होता है, बस यही चीज़ें हैं आपका. नेक्स्ट आता है मैग्नेटिज्म. तो इसमें हम लोग देखेंगे मैग्नेट लाइक जो प्रॉपर्टीज होते हैं इसके बारे में स्टडीज करते हैं. मॉडर्न फिजिक्स क्या है, आज के डेट में जो है टीवी है या फिर रेडियो ट्रांसमिशंस हैं या फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स हैं. सिंपली आप ये समझो कि जैसे कुछ सब्जेक्ट को, कुछ टॉपिक को आपका इसके अंतर्गत रखा गया, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गया, फ्यूजन हो गया या फ्यूजन रिएक्शंस हो गया, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में होते हैं जनरली, या फिर हाइड्रोजन में भी देखने को मिल जाते हैं. तो ये जो स्टडीज अपन लोग करते हैं वो फिजिक्स का पार्ट है. नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉन के बारे में अपन लोग जब स्टडी करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम देंगे. अनदर वन जो आते हैं आपका वो है नेचर ऑफ फोर्सेस. फोर्स जो अपने लोग याद करते हैं, जैसे अपने लोग देखते हैं दो आपके जो है अलग अलग जो है हेवनली बॉडीज के बीच में, या फिर जो आपका एक हेवनली और लेटर बॉडीज के बीच में आपको देखने के लिए मिलता था ग्रेविटेशनल फोर्सेस थे. अगर आपका जो है नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्सेस आपका जनरेट हो जाते थे इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में पढ़ते थे. एग्जांपल इसका सबसे बेहतरीन आज की डेट में रोबोट है. न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे बेहतरीन जो है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स आप देख लो, या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह जो होते हैं इस पर आ जाएंगे आपका. ये दो टाइप्स के देखने को मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक से. अब आता है नेचर ऑफ फिजिकल लॉ कैसे होते हैं. जनरली हम लोग देखते हैं आपका इसके में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज होते हैं जो करते क्या है आपका वो चेंज हो सकते हैं जब आप प्रोसेस में जाओगे, किसके साथ में, टाइम के साथ में. इसी को हम लोग क्या करते हैं नेचर ऑफ फिजिकल लॉ बोलते हैं. जैसे कंजर्वेशन ऑफ लॉ या कंजर्वेशन लॉ जो होते हैं आपका मास के हो सकते हैं, एनर्जी के हो सकते हैं, या फिर चार्जेस के आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. कंजर्वेशन का सिंपली मतलब ये होता है हम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है मास ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया है. ये आपका बेसिक टॉपिक था. अब नेक्स्ट टॉपिक से जो आपका स्टार्ट होगा वो है फंडामेंटल यूनिट्स, और यहाँ से आपका जो है फिजिक्स का एक एक पार्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है. फिलहाल अभी हमने इसमें जो है जान लिया कि आखिर साइंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ. अब यहाँ पे अब समाप्त होता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच.